Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 10 आप लोगों को जो परियोजना कार्य दिए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने परियोजना कार्य कंप्लीट किया? हाँ? मैम 6 तक कंप्लीट है। 6 तक नहीं बेटा, 9th पढ़ाए हैं, ऐसे कैसे आप कर रहे हो? हर पार्ट का पार्ट खत्म होने के बाद आपको करना था, भी कह रहे हो 6 तक कंप्लीट है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ बोलिए बेटा। जो चैप्टर पढ़ाते हैं, जब बताते हैं, समझाते हैं आप लोगों को, वो कार्य तभी होना चाहिए ना। हाँ Yes, ma'am. अब आप हम 10 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं 6 तक कंप्लीट है। हाँ मैम हमारा 8 तक कंप्लीट है मैम। बेटा महक आपका कितना कंप्लीट है? हाँ बेटा मैम 8 तक। मैम 9 चैप्टर में नहीं था। 9 चैप्टर में नहीं था मैम ये आपका? तो चलिए ये वाले परियोजना कार्य जो हम दिए थे उस दिन आप लोगों को पढ़ाए थे, ऐसे 5 विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करें जिन्होंने कला, खेल, विज्ञान, राजनीति में कीर्तिमान स्थापित किया हो। क्या आप लोगों ने इसको किया? हाँ बेटा आवाज जा रही है? हाँ चलिए, तो आप लोगों ने इनके बारे में लिखा। हाँ बेटा आज पहले स्पीकर ऑन कीजिए अपना। हाँ बेटा मैम स्क्रीन धुंधली दिखाई दे। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ, हो सकता है इसलिए धुंधली दिखाई दे रही है। प्रिया आपको दिख रहा है बेटा? प्रिया? Yes, ma'am. हाँ महक आपको दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो हाँ जो आप प्रश्न कर रहे थे हम कि विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के जो 5 यहाँ दिया गया है, कला के क्षेत्र में या फिर खेल के, विज्ञान के, राजनीति में कीर्तिमान स्थापित किया हो, उनके बारे में आपको लिखना था। तो क्या आप लोगों ने किसी के बारे में लिखा? मैम हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर किस क्षेत्र में है वो? मैम विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में, वेरी गुड। हाँ तो चलिए हेलन केलर आपके विज्ञान के क्षेत्र में हो गई। इसके अलावा और किसी के बारे में किसी ने लिखा? और मैम वो ब्लाइंड एंड डीप भी थी। हाँ बेटा मैम ब्लाइंड एंड डीप भी थी वो। किसके बारे में? हेलन केलर। हाँ मैम हेलन केलर। हेलन केलर 5 लोगों के बारे में लिखना है ना, तो एक तो विज्ञान का हो गया, आप हेलन केलर को आगे लिख रहे हो। मैम मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा किसके क्षेत्र में आप रखोगे उन्हें? ना तो वो कला में है, ना खेल में है, ना विज्ञान है, ना राजनीति में है ना, उस समाज सेवा के क्षेत्र में है। लेकिन विशेष क्षमता वाले पूछा गया है, विशेष क्षमता वाले व्यक्ति थोड़ी ना थी मदर टेरेसा। Yes, ma'am. आप लोगों को समझाया गया था विशेष क्षमता का मतलब होगा कि जो किसी भी शारीरिक रूप से अक्षम में हो, कहीं भी किसी भी, चाहे हाथ पैर आंख, यानी जो विकलांगता की श्रेणी में आए, उन्हीं को विशेष क्षमता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखना था। हेलन केलर तो बचपन में इनको बुखार, दिमागी बुखार हो गया था, तो सुनने की क्षमता खो चुकी थी ना, तो विशेष क्षमता में आ गई। लेकिन मदर टेरेसा तो हम लोग जैसी एकदम अच्छी खासी थी, तो समाज सेवा का व्रत उन्होंने लिया था, उनको आप विशेष क्षमता में नहीं रखोगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे
हम कुछ जो है मतलब बता रहे हैं लोगों के बारे में, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ठीक है? अपने यस मोबाइल मैम। में रिकॉर्ड भी हो जाएगी आपके, इसके बाद आप उसको राइट कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? हम जिन यस व्यक्तियों के मैम। बारे में बता रहे हैं उन्हीं के बारे में लिखना है आपको। मोबाइल का रिकॉर्ड में हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी, आराम से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? तो चलिए, यस पहला हम मैम। बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। खेल के क्षेत्र में, पहला किसके क्षेत्र में बता रहे हैं? खेल के क्षेत्र मैम में खेल के अरुणिमा क्षेत्र में। सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में हुआ। ये एक वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं। ये एक कायस्थ परिवार से हैं। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रहती थी। 12 अप्रैल 1911 को लखनऊ से देहरादून जाते समय उनके बैग और सोने की चेन खींचने के प्रयास में कुछ अपराधियों ने बरेली के निकट पद्मावती एक्सप्रेस से उन्हें बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण वह अपना एक पैर गंवा बैठी थी। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस विकलांग महिला को सुवर्णपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2016 में अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री भी मिला था है। इनके पति का नाम गौरव सिंह है। आई बात समझ में? ये आपके खेल के क्षेत्र में हो गई, ठीक है? अब आप लोग राइट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग देखकर। चलिए, यस मैम। दूसरा हम कला के क्षेत्र में बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सतीश गुजराल, नाम क्या है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लाहौर स्थित मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में 5 वर्षों तक अन्य विषयों के साथ साथ मृत्तिका शिल्प और ग्राफिक डिजाइनिंग का अध्ययन किया। ये ज्यादा मूर्तिकार और शिल्पकार में प्रसिद्ध थे। बचपन में इनका स्वास्थ्य ठीक था। 8 साल की उम्र में पैर फिसलने के कारण इनकी टांगें टूट गई और सिर में काफी चोट आने के कारण इन्हें कम सुनाई पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप लोग उन्हें लंगड़ा, बहरा और गूंगा समझने लगे। सतीश चाहकर भी आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। खाली समय बिताने के लिए वे चित्र बनाने लगे। चित्र बनाने में इन्हें अत्यधिक रुचि मिलने लगी। सतीश ने सोचा कि मैं पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन चित्र बनाकर अपने आप को रुचिर करने लगूं। इनकी भावना चित्र देखते ही बनती थी। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती किरण गुजराल था। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए, ये आपका हो गई कला के क्षेत्र में, ठीक है? यस मैम। सुन रहे हो अरुण? यस अब मैम। आइए राजनीति के क्षेत्र में, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है, जावेद आबदी। यस मैम। हम जावेद आबदी। हाँ, जावेद आबदी प्रसिद्ध विकलांगता कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 11 जून 1965 को अलीगढ़ में हुआ। आबदी विकलांगता अधिकारों के क्षेत्र में सबसे अधिक आवाजों में से एक है। वे NCPEDP यानी नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल्स के डायरेक्टर और डिसेबल्ड पीपुल्स इंटरनेशनल में चेयरपर्सन भी थे। जब इनका जन्म हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि यह बच्चा 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी और इनका नाम रखा जावेद। जावेद का अरबी भाषा में मतलब होता है अमर, यानी जो कभी न मरे। और इनकी जिंदगी 1 साल तो क्या 10 साल से भी ज्यादा कायम है। ये एक पत्रकार भी थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में रायल स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने चले गए। ये विकलांग अधिकार समूह के संयोजक भी थे।
इनकी मृत्यु 4 मार्च 1918 को नई दिल्ली में हुआ। सुन रहे हैं सभी लोग? यस मैम। आइए, यस मैम। विज्ञान के क्षेत्र में हेलन केलर का तो आप लोग जान ही गए हो, जिसको तो बताना नहीं है। हाँ, आपके बुक में ही है ना? चलिए, कला के क्षेत्र में पांच लोगों को करना है हमें, तो कला के क्षेत्र में एक नाम और जोड़ देते हैं, पॉल स्मिथ। ठीक है, पॉल स्मिथ का जन्म 1921 में फिलाडेल्फिया में हुआ था। अभी वे बहुत छोटे ही थे कि पता चला कि वे दिमागी लकवे से पीड़ित है। 15 साल के होते होते पॉल टाइपराइटर से चित्र बनाने लगे। 16 साल में ये बोलना सीखे। 2007 में इन्होंने इस दुनिया से रुखसत की ली। 32 साल में इन्होंने चलना सीखा। इन्होंने 2004 में इन्होंने चित्र बनाना सीखा और ये कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में राइट करेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 लोगों के बारे में कर लेंगे। ठीक है, खेल के क्षेत्र में अरुणिमा सिन्हा, कला के क्षेत्र में सतीश गुजराल और पॉल स्मिथ, 3 हो गए। राजनीति के क्षेत्र में जावेद आब्दी और फिर विज्ञान के क्षेत्र में हेलन केलर। ठीक है, 5 लोग हो गए ना? यस मैम। अब आप लोग राइट कर यस लोगे? मैम। चलिए, यस मैम। तो आपका ये तो कंप्लीट हुआ परियोजनाकार के बारे में। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। देखिए, पॉल स्मिथ के बारे में यही लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप राइट कर सकते हो मजे मजे में, यस मैम। है ना? पॉल स्मिथ के बारे में यस पाठ से मैम। हटके देखिए, पाठ से हटके बहुत कुछ करना था। इसमें आपको क्या करना है, पहला वर्क है पता करें कि संविधान में विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा विशेष क्षमता वालों के लिए सरकार ने क्या विशेष प्रावधान किया, उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं। ठीक है, यस दूसरा मैम। है अपने घर या विद्यालय के आसपास का अवलोकन करें कि वह विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। यदि नहीं तो उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों की सूची बनाएं। बेटा, इसमें देखिए, इसके अंतर्गत आपको यह सीखना है कि अगर आपके अगल बगल कोई विशेष क्षमता वाला व्यक्ति है तो क्या आपका आसपास उसके रहने के लिए उपयुक्त है, उसे किसी चीज की कोई कमी तो नहीं हो रही है। अगर कोई व्यक्ति है विकलांगता की श्रेणी में तो उसके रहने पीने खाने की और भी चलने फिरने यानी अगल बगल के जो है परिवेश में क्या कमियां हैं, आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो, उसके बारे में आपको सूची बनाना है। उसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हो कि उसको किसी चीज की कमी का अनुभव न हो। ठीक है, ये आपका जो है एक्टिविटी वाला कार्य है। और फिर मजे मजे में देखिए, पॉल स्मिथ के बारे में यहाँ राइट भी किया गया है। आप लोग इसको विशेष क्षमता वाले में लिखोगे भी, अभी हमने पढ़ के सुनाया भी है। ठीक है, यस पॉल स्मिथ मैम। का जन्म 1921 में फिलाडेल्फिया में हुआ। अभी वे बहुत छोटे थे कि पता चला कि वे दिमाग के लकवे से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण वे अपने छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अपनी असाधारण इच्छा शक्ति के बूते उन्होंने एक अनूठी कला रच डाली। 15 साल के होते होते पॉल टाइपराइटर से चित्र बनाने लगे थे और वे इसमें लगातार सुधार लाते गए। एक दिन उन्होंने एक अद्भुत मास्टरपीस बना डाला। चित्र बनाने का उनका अपना ही तरीका था। वे अपने बाएं हाथ को स्थिर बनाए रखते, लेकिन दोनों हाथों से टाइप नहीं कर पाने की वजह से वे शिफ्ट वाली की को लॉक कर देते और देखिए यहाँ जैसे संकेतों से अपने चित्र बनाते। दिमागी लकवे के कारण
पाल को चलना सीखने में लगभग 32 साल लगे और लगभग 16 साल में वे बोलना सीख पाए। अपनी इच्छा शक्ति से वे इतने कम समय में सुंदर कलाकारी करने लगे। टाइपराइटर के कुछ संकेतों का तो वे ऐसा इस्तेमाल करते कि लगता उनके चित्रों में चारकोल या पेंसिल से शेडिंग की गई है। उम्र के साथ उनकी आंखों का मोतियाबिंद इतना बढ़ गया कि 1904 में उन्होंने चित्र बनाना एकदम बंद कर दिया और 1907 में वे उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। अपने पीछे वे इस अद्भुत कला का नायाब तोहफा छोड़ गए। और देखिए बात पते की, इसमें क्या है, विशिष्ट क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे आप लोगों के लिए कौन से खेलों का आयोजन किया जाता है, मतलब सामान्य लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल को क्या कहते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, ओलंपिक खेल कहते हैं ना। हाँ, यस मैम, ओलंपिक Yes, गेम। ma'am. ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सामान्य लोगों के लिए। ऐसे ही विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। समर पैरालंपिक सितंबर 2016 में रियो द जानेरिया ब्राजील में और विंटर पैरालंपिक मार्च 2018 में प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। यानी एक समर था, एक विंटर था। समर वाला जो है ये 2016 में किया गया था और विंटर वाला जो था वो 2018 में किया गया था। बूझो तो जाने, चित्र में दिए गए व्यक्तियों के नाम बताएं। किसका चित्र है ये? मैम स्टीफन हॉकिंग। लिखा भी हुआ है, तो ये सब आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए Yes, ये हो गया। हाँ चलिए एक बार हम, मैम मैंने इनके बारे में पढ़ा था मैम, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी। हाँ तो उसके जो भी ऐसे व्यक्ति आपके सामने आए, मतलब उनका नाम जानो तो उनके बारे में जानने का प्रयास करना। जानने का प्रयास क्या करना, उनके बारे में आपको एक डायरी बनानी चाहिए ना महापुरुषों के लिए। कोई भी चीज नोट्स लिखने के लिए आप लोग एक पर्सनल डायरी बना लो 2021 से, और उसमें किसी भी महापुरुष के बारे में विस्तृत जानकारी लिखना, या कोई ऐसे वक्तव्य हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, किसी के द्वारा कहे हुए हैं, उसको लिखना। फिर अपनी विचारों को भी आप अपनी डायरी में शेयर कर सकते हो। आपके मन में कुछ देखने के बाद, क्या समाज के बारे में या देश के बारे में या और शिक्षा के बारे में, किसी बारे में कभी सोचो, मनन करो, और जो विचार आए तो उसको भी आप डायरी में अपने शेयर कर सकते हो। आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए, ठीक है। डायरी बनाओ और यस लिखना मैम। सीखो आप। इसमें आपके बहुत सी जानकारियां थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा होती रहेंगी, जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी, ठीक है। yes, ma'am. हाँ चलिए, इस सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया है ना? Yes, ma'am. हाँ बेटा, यस मैम। चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं, पूछते हैं आप लोगों से, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? महक, मैम अपने वह स्वयं अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैम जैसे मैं, तुम, वे, हम, मुझे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। यस मैम। हाँ तो डिटेल में बताइए ना, आराम से बताइए, मैम कोई उत्तम। आप यस मैम। उत्तम मैम पुरुष उत्तम पुरुषवाचक जो सिर्फ अपने लिए कहा जाता है। मध्यम जैसे पुरुषवाचक जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कहा जाता एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से और बताइए। जैसे प्रथम यस मैम। पुरुष अपने लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम सब, है ना, इस तरह से बताइए। यस मैम। मध्यम मध्यम पुरुष पुरुषवाचक जैसे तू, तुम, तुम्हें। अन्य पुरुषवाचक जैसे वह,
उनका, उनकी, उन्हें। उसका, उसके। यस मैम। प्रिया आप बताएंगे बेटा, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को बोध कराने वाले निश्वाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, यह, वह, ये, वे, सब। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है बेटा? प्रिया, मैम? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यस मैम। उस प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाने वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कैसे, क्यों। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है महक? मैम, ये वाक्य के शब्दों को आपस में जोड़कर उनका संबंध बताते हैं। जैसे जिसका, जो, वैसा, जैसा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है प्रिया? निश्चय वह अपने आप या भाव प्रकट करने वाले को निश्वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, आप, खुद, स्वयं। निश्चयवाचक नहीं, निजवाचक है ये, है ना, जिसमें अपने आप के लिए यस मैम। प्रयोग किया जाता है। मैंने अपने आप यह कार्य कर लिया, मैंने अपने आप यह चित्र बनाया है, या बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया, तुमने अपना कार्य स्वयं कर लिया, है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। यस मैम। महक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है बेटा? मैम, ये व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। चलिए, तो सर्वनाम के बारे में एक बार रिवाइज कर लिया गया है ना। तो आप लोग अच्छा, एक पोएम आपको या लर्न हुआ कि नहीं अभी? आप लोगों ने पोएम लर्न की है बेटा? प्रिया, मैम, एक बार रिवाइज करेंगी तो याद हो जाएगा। पोएम तो जितना आप लोग पढ़े हो सब पोएम लर्न होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, आज आप लोग परियोजनाकार अभी कंप्लीट करके भेजेंगे, ठीक है, एक एक करके आराम से भेजेंगे, सबके बारे में नोट करके। सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। हाँ, नो मैम। दो ही लोग बची, बाकी लोग तो पहले से ही धीरे धीरे करके कट गए। अब इन लोगों को हमें लग रहा है ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा, जो लोग मस्ती कर रहे हैं ना उनको ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम, गुड बाय।
मैम गुड बाय। काम नहीं कर रहा है। पता नहीं मैसेज भेजने से क्या फायदा।